चैनल आज हम देखेंगे एपीआई बनाना और एपीआई किस तरह से काम करती है। ये सारा सिस्टम जो है ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। ओके, तो कल मैंने आपको .env के बारे में बताया था। तो .env को भी इनिशिएट करना होता है जिस तरह के हम अपने बाकी नॉन मॉड्यूल्स को और बाकी पैकेजेस को इनिशिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कमांड चाहिए होती है, ठीक है, जो कि है npm इंस्टॉल। पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर वो जाके इनिशिएट होती है, ठीक है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस mongoose सॉरी दो है वो आएंगे .env। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे इंस्टॉल होगी, ये पावर शेल पे इंस्टॉल नहीं होती। ओके, ये इंस्टॉल हो गई। अब मैंने क्या किया, मॉडल्स के अंदर contact.js बनाई। ये मैं बैकएंड बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि एपीआई किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो contact.js में मैंने यहाँ से जाके कह लें कि क्या होता है, एआई से जाके मैंने सर्च कर लिया और प्रॉम्प्ट डाल के अपना जो है कोड ले लिया, ठीक है। ये मॉडल्स है तो मॉडल्स का यहाँ से जो कोड है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम कर देंगे पेस्ट। फिर हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर भी contact.js बनाएंगे। अब वो सी कैपिटल है तो ये आपने स्मॉल रखना है। ये बात आपने लाजमी अपने दिमाग में रखनी है, इनको कंफ्यूज नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ से जाके फिर इसका भी कोड कॉपी कर देंगे और वो भी वहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे राउट का, ठीक है। ये हो गया। ये भी कोड को पेस्ट कर दिया। ओके, ओहो कंट्रोल वी होना। अच्छा, अभी हमारा बैकएंड बन गया, एक हिसाब से आप देख लें। अब एपीआई ने क्या करना है, बैकएंड से डाटा फेच करना है और फ्रंट एंड पे जाके देना है, ठीक है। अगर मैं आपको अपना दूसरा प्रोजेक्ट दिखाऊं तो ये देखें, उसमें जो है contact.js ले लें और .js, ये contact.js का बैकएंड बना हुआ है, ठीक है। उसका राउट है और उसका क्या है, मॉडल है, ठीक है। तो ये contact.js का बैकएंड बना हुआ है। इसको फ्रंट एंड पे ले जाने के लिए मुझे एक एपीआई की ज़रूरत पड़ी जो कि मैंने server.js में दी, ठीक है। ये इस तरह से हमारी एपीआई बनती है। इसको हमें server.js में लाजमी देना होता है। पहले यहाँ से हम रिक्वायर करके यानी कि इंपोर्ट करते हैं अपना राउट क्या कि जो यहाँ पे जो हमने चीज़ बनाई थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसका राउट देते हैं यानी कि उसकी एपीआई बनती है और फिर जाके वो फैच होता है डाटा और हमारा फ्रंट एंड पे सर्व होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थंडर क्लाइंट चाहिए। ये एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल की हुई है, थंडर क्लाइंट। तो ये क्या करती है, ये रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट दोनों के लिए बनी है बेसिकली। आप इसके लिए पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगा और मैंने इंस्टॉल भी यही किया, तो ठीक है। ये क्या करती है, ये देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की। तो हमें कुछ रिक्वेस्ट होती हैं जो कि हम ब्राउज़र पे चेक नहीं कर सकते, उनके लिए हमें ये इस एक्सटेंशन की कुछ रिक्वेस्ट होती हैं जो कि हम वहाँ पे सर्च नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें उनका रिस्पांस नहीं मिलता, उनके लिए हमें इस एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं ब्राउज़र पे और पोस्ट रिक्वेस्ट हमें रिस्पांस कर भी देती है, लेकिन गेट रिक्वेस्ट का जो रिस्पांस होता है वो हमें यहीं पे मिलता है, ठीक है। और गेट रिक्वेस्ट में यूजुअली डाटा जो होता है वो ज़रा सेंसिटिव होता है, इसलिए बाकी रिक्वेस्ट भी जो होती हैं वहाँ पे भी सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ हो सकती है, लेकिन बाकी रिक्वेस्ट जो होती हैं पुट, डिलीट, इस तरह की बाकी सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो भी यहीं पे रिस्पॉन्स कर सकती हैं। पुट में बेसिकली जो डाटा होता है वो अपडेट करने के लिए पुट रिक्वेस्ट यूज़ की जाती है और डिलीट करने के लिए। तो ये इस तरह से आपकी अगर कोई एपीआई हो, आप वहाँ पर ना चेक कर पा रहे हो तो आप इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारी एपीआईज़ हैं जो मैंने यहाँ पे चेक की हुई हैं। और इसके अलावा मैंने बताना था MongoDB के CRUD ऑपरेशंस का। फ़र्ज़ कर लें आपने कोई डेटाबेस बना ली है, ठीक है, जिस तरह मेरा ये प्रोजेक्ट है और मैंने उसकी डेटाबेस बनाई है। मैंने क्या किया है, जब मैं उसको अपॉइंटमेंट्स को जब मैं चेक कर रही थी तो वो बहुत ज़्यादा डेटा उसमें ऐड हो गया। ये देखें यहाँ पे था appointment.html या appointment.js, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जाके इसको ब्राउज़र पे जाके दिखाऊं तो मैं जब इसको टेस्ट कर रही थी मेरे से बहुत ज़्यादा डेटा ऐड हो गया, तो मुझे उसको डिलीट करना था। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी MongoDB के CRUD ऑपरेशन की। CRUD मीन्स क्रिएट, R मीन्स रीड और
U मीन्स टू अपडेट, अपडेट के इसमें मॉडिफिकेशन करना, और D मीन्स टू डिलीट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लॉगिन डॉट कहाँ पे गया, लॉगिन ओपन करूँ और अपने जाऊँ एडमिन पैनल पे, gmail.com, सर्वर मेरा नहीं चल रहा था इसलिए हमें हर बार पहले सर्वर को लाजमी चलाना पड़ेगा। तो cd बैकएंड करेंगे, उसके साथ ही नोड सर्वर डॉट जेएस करके अपना सर्वर चला लेंगे। और अब हम जाएंगे जब तो हमारा डाटा जो है वर्क करेगा, इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे इस पेज को और अपने ईमेल और पासवर्ड ऐड करूँगी। मेरे पास अपॉइंटमेंट्स वाला ओपन हो गया। अब देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कर ली हैं, मुझे इनमें से कुछ चाहिए भी नहीं, जैसे मोस्टली ये टेस्ट वाली हैं और भी बहुत ज़्यादा मैंने बार बार कॉपी कर ली हैं। ठीक है, तो इनके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे इनमें से कुछ डिलीट करनी पड़ेगी ताकि ये ज़्यादा रश ना हो और मेरी वेबसाइट जो है वो अच्छी रहे। इसलिए मैं क्या करूँगी, MongoDB पे जाऊँगी और वहाँ पे CRUD ऑपरेशन का D वाला पार्ट जो है वो यूज़ करूँगी, यानी कि मैं डिलीट करूँगी। और ये मैंने अपना MongoDB कंपास ऑन कर लिया, अपने लोकल होस्ट से इसको कनेक्ट करूँगी और ये मेरा केयर कंपास का जो आ गया मेरा डेटाबेस। ठीक है, इसमें से मैं अपॉइंटमेंट्स वाले में जाऊँगी और यहाँ से जाके मैं जो भी डिलीट करना चाहती हूँ अपॉइंटमेंट में वो डिलीट कर दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट करने के मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ। ये मेरे से वेरिफिकेशन लेगा कि मैं डिलीट करना चाह रही हूँ या नहीं, तो ठीक है डिलीट कर दिया। सो इसी तरह से हमारा सारा जो है बैकएंड वर्क करता है। होप सो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। एज अ बिगिनर मैंने भी अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।